इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चुनावी तैयारियों की हलचल शुरू हो चुकी है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और आम मतदाता भी चुनावी चर्चा में खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। इधर कई दिनों से राष्ट्रगान के अपमान वाली घटना को लेकर सीएम नीतीश कुमार चर्चा के केंद्र में बने रहे। आज एक बार फिर चर्चा में नीतीश कुमार, लेकिन इस बार चर्चा का विषय नीतीश जी का मेंटल फिटनेस नहीं बल्कि मुस्लिम मतदाताओं की जदयू से नाराजगी है। बात ऐसी हुई कि रमजान का महीना चल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा की तरह इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा, लेकिन ये क्या, मुस्लिम संगठनों ने तो इस बार नीतीश जी की इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर दिया। नाराजगी की वजह साफ करते हुए मुस्लिम संगठनों ने कहा कि अगर नीतीश जी मुस्लिम भाइयों की चिंता करते हैं तो केंद्र सरकार के वक्फ बिल को जदयू का समर्थन कैसे मिल गया। इमारते सरिया ने इफ्तार पार्टी का किया विरोध। इमारते सरिया की ओर से एक पत्र लिखा गया जिसमें सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध किए जाने की बात बताई गई है। पत्र में लिखा गया कि उन्होंने 23 मार्च को सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। यह फैसला वक्फ बिल के प्रति अपने समर्थन को देखते हुए लिया गया है, जिससे मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन बढ़ने का खतरा है। इमारते सरिया ने सीएम नीतीश कुमार पर धर्मनिरपेक्ष शासन के अपने वादे से विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन और वक्फ बिल को समर्थन उनके वादे के विपरीत है। संगठन ने कहा कि मुसलमानों की चिंताओं के प्रति उदासीनता ऐसी औपचारिक सभाओं को निरर्थक बना देती है। मुस्लिम संगठन ने अपने पत्र में लिखा कि आपकी इफ्तार की दावत का मकसद अच्छी नीयत और भरोसा को बढ़ावा देना होता है, लेकिन भरोसा केवल औपचारिक दावतों से नहीं बल्कि ठोस नीति और उपायों से होता है। अरशद मदनी ने भी बॉयकॉट की बात कही। बता दें कि इससे पहले जमीयत उलमाए हिंद ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाने की घोषणा की थी। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि सांकेतिक विरोध के रूप में खुद को सेकुलर कहने वाले नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार, ईद मिलन और अन्य योजनाओं में जमीयत उलमाए हिंद शामिल नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ बिल पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्हें देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की कोई परवाह नहीं है। वो केवल अपने राजनीतिक हितों में रुचि रखते हैं।